हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रेस्पिरेशन के क्वेश्चन को लेके आया हूं और ये पार्ट हमारा सेकेंड है जिसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एलटी ग्रेड्स, पीजीटी, टीजीटी और अदर एग्जाम्स के लिए जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लास्ट वीडियो में थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें थोड़े क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन का जो टाइप होगा थोड़ा मॉडरेट होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है Which of the following enzyme catalyzes the first step of glycolysis? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप को कौन कैटालाइज करता है, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कैटालाइज करता है। तो आपने अगर ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी तो वहां पर ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज यहाँ पर एंजाइम लगता है। तो इसके हेक्सोकाइनेज जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3 और हेक्सोकाइनेज 4। हेक्सोकाइनेज 4 को हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। ये आपके लिए अदर से पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। अब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन जो 3 हेक्सोकाइनेज हैं उनका डिफरेंस क्या है ग्लूकोकाइनेज से, या हेक्सोकाइनेज का डिफरेंस क्या है ग्लूकोकाइनेज से। तो यहां पर इसकी केएम वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है किसकी, ग्लूकोज काइनेज की। केएम वैल्यू क्या होती है, ये एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी को बताता है। अगर केएम वैल्यू ज्यादा है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज, जब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन कैटालाइज कर रहा है, हेक्सोकाइनेज। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, हेक्सोकाइनेज को इसका जो प्रोडक्ट होता है वही इनहिबिट भी करता है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा बन जाता है तो यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड करके इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे ये आगे फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा क्या, हेक्सोकाइनेज। और एंजाइम भी बात की गई है, पायरुवेट काइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, या फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट जो होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। तो यहां पर देखो, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दैट मींस यहां पर क्या लगी, एटीपी लगी और निकली क्या, एडीपी। मतलब कि एटीपी का एक फॉस्फेट कहां ट्रांसफर हो गया, ग्लूकोज के ऊपर। फिर से यहां पर एक एटीपी लगेगी और एडीपी बाहर निकलेगी और यहां पर देखो अब 2 फॉस्फेट ऐड है, इसलिए बोला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहां पर आ गया और एंजाइम यहां पर लगता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। ये वाला एंजाइम इस स्टेप में लगता है। इसी को रेट लिमिटिंग स्टेप या मेन स्टेप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, पायरुवेट काइनेज हमारा लास्ट स्टेप होता है जहां पर पायरुवेट बनता है। ये यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है और यहां पर राइट आंसर हमारा हेक्सोकाइनेज होगा। ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है, ग्लूकोकाइनेज अगर हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, जब लीवर सेल में ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो ग्लूकोकाइनेज भी वहां पर हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते हैं वर्ड, हेक्सोकाइनेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम बात करेंगे कि पूछा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटरी टू। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया कि जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट हाई हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो अब ग्लूकोज को ज्यादा ब्रेकडाउन करने की जरूरत है नहीं। तो क्या होगा, यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे आगे की स्टेप नहीं हो पाएंगी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको इनहिबिट करेगा, हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Whenever the cells ATP supply is depleted, जब एटीपी की सप्लाई डिप्लीटेड हो जाए, मतलब एटीपी कम पहुंचने लगे, ठीक है, तो ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटीज इंक्रीज, कौन से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है।
मतलब यहाँ पर जब हम ग्लाइकोलिसिस रेगुलेशन पढ़ते हैं तो रेगुलेशन में हम देखते हैं तीन चीजें, यहां पर हमको बता दे रहे हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट स्टेप जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, दूसरा या ऐसा समझ लो, एंजाइम लिख लेते हैं पहले हम, हेक्सोकाइनेज, और दूसरा एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, और तीसरा एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, अब ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तब होगा जब एएमपी का अमाउंट ज्यादा होगा। किसका अमाउंट ज्यादा होगा? एएमपी का। मतलब कि सेल में अगर एडेनिन मोनोफॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है? सेल को एटीपी की जरूरत है। तो एटीपी बनाने के लिए वो किसका ब्रेकडाउन करेगा? ग्लूकोज का। तो वो सेल को मजबूर करेगा कि वो अपने पाथवे को एक्टिव करे, तो ये यहां पर इसको एक्टिव करता है। दूसरा यहां पर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक एंजाइम होता है, वो भी इसको क्या करता है? एक्टिव करता है। ठीक है, वो भी इसे क्या करेगा? एक्टिव करेगा। यहां पर पाइरुवेट काइनेज में क्या होता है? ये पाइरुवेट काइनेज में एएमपी तो एक्टिवेट करेगी, लेकिन इसी के साथ ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट होता है, ये भी इसको क्या करता है? एक्टिव करता है। किसको? पाइरुवेट काइनेज को। पाइरुवेट काइनेज को दो चीजें एक्टिव करती हैं, कौन? एएमपी और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, ये वाला एंजाइम। अब इन्हें इनएक्टिव कौन करता है? इसे इनएक्टिव कौन करता है? अगर हम बात करेंगे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट को, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट को इनएक्टिव करता है सिट्रेट। कौन इनएक्टिव करता है? सिट्रेट इनएक्टिव करता है, मतलब इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। या एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाए, एटीपी का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा वो भी क्या करेगा? इसको इनएक्टिव करेगा। दूसरा क्या है? पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज को इनएक्टिव करता है कौन? हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एटीपी की हाई कंसंट्रेशन। एटीपी की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो पाइरुवेट काइनेज इनहिबिट हो जाएगा, या एसिटाइल कोएंजाइम ज्यादा बन जाएगा तो हमारा पाइरुवेट काइनेज इनहिबिट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। ठीक है, यूवी क्यूनॉन भी इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम सी भी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व। सभी यहाँ पर ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NADH एंड FADH2 इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिवली। ये किसके द्वारा एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? ये पूछना चाह रहा है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर और एटीपी सिंथेज। ये होता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। यहां पर क्रेब्स साइकिल से क्या बन जाता है? NADH एंड FADH2। ठीक है, ये FADH जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड के साथ एसोसिएट होता है, और ये NADH जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ एसोसिएट होता है। तो राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड के साथ ये एसोसिएट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिपेंड्स ऑन। जो रेगुलेशन है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का, वो किस पे डिपेंड होता है? जब अभी मैं आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहां पर होता क्या है? जब NADH और FADH टूटते हैं तो ये प्रोटॉन बनाते हैं, प्रोटॉन बनाएंगे और क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये प्रोटॉन जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यहां पर जब पॉजिटिव बाहर की ओर जाएगा तो यहां पर नीचे की ओर, जो नीचे वाली यहां पर लीफलेट्स होती हैं, वहां पर नेगेटिव चार्ज आने का ज्यादा चांस होगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बन जाएगा। तो दो तरह का, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा पीएच का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे वहां पर पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वहां पर पीएच कम हो जाएगा। ठीक,
अब तो होगा क्या कि ये पूछ रहा है द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिपेंड्स ऑन, तो क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आयन मोटिव फोर्स नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्यों? क्योंकि यहां से प्रोटॉन इधर जा रहे हैं, इसी के बेस पर क्या डिसाइड हो रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे कम होंगे यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो कंबाइंडली ये क्या कहलाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी वजह से क्या बनता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनता है, और यही इसके लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोले द प्रपोजल ऑफ द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज बाय, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की थी? तो इसका आंसर है पीटर डी मिचेल ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा समझाने वाली चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे बोला विच कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इनहिबिटेड बाय रोटेनॉन। रोटेनॉन के द्वारा कौन सा कॉम्प्लेक्स इनहिबिट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कौन सा कॉम्प्लेक्स इनहिबिट होता है? तो यह आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो रोटेनॉन के द्वारा इनहिबिट होता है। आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, फिसिस जब किल करी जाती है या फिसिस को मारना होता है तो रेटेनॉन का यूज किया जाता है, जिससे वो उसके रेस्पिरेशन सिस्टम में जाकर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अच्छा यहां पर एक और चीज देख लो, कॉम्प्लेक्स 4 को यहां पर कौन करता है इनहिबिट? साइनाइड। साइनाइड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओलिगोमाइसिन इनहिबिट्स द ओलिगोमाइसिन ओलिगोमाइसिन इनहिबिट द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओलिगोमाइसिन जो होता है वो किसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है, और कहां पर काम करता है? ये काम करता है यहाँ पर एटीपी सिंथेज पर कॉम्प्लेक्स 5 पर। जब कॉम्प्लेक्स 5 पर, ये कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है एक F1 और एक F0 यूनिट होती है, ये FO होता है F0 नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है ओलिगोमाइसिन को, ओलिगोमाइसिन को। और ये कॉम्प्लेक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन जाते हैं इसी के थ्रू और ये क्या बनाते हैं एटीपी बनाते हैं। लेकिन जब ओलिगोमाइसिन यहाँ पर डाल देंगे तो ओलिगोमाइसिन इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगी, जिससे एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। क्वेश्चन कर रहा है विच एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमारी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो क्या होता है एसिटल कोएंजाइम जो होता है, एसिटल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सिट्रेट, और सिट्रेट से क्या बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, और यहां पर एंजाइम लगता है एकोनिटेज, एकोनिटेज यहां पर एंजाइम लगता है। ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और यहां पर एंजाइम लगता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर जब एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज लगेगा तो फर्स्ट टाइम यहां पर NADH का फॉर्मेशन होगा क्रेब्स साइकिल में, और यहीं से एक CO2 बाहर निकलेगी। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा बनता है? तो पहला या जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एसिटल कोएंजाइम कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। ऑक्जेलो एसीटेट कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। और ये 6 कार्बन का क्या बना? सिट्रेट बना। जब ये 6 कार्बन का सिट्रेट बना, जब आगे चला और यहाँ पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारेट में। और मैंने बताया यहाँ से एक क्या निकला है बाहर? CO2 बाहर निकला, मतलब एक कार्बन बाहर निकला, तो ये कितने कार्बन का बचा? 5 कार्बन का बचा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहा था, फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में कौन सा बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं।